बनारस के पास एक छोटे से गांव में अजय और मोहन नाम के दो आदमी रहते थे। अजय और मोहन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अजय एक बहुत अच्छा इंसान था, जबकि मोहन बहुत चालाक था। अजय का बेटा था जिसको वो पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाना चाहता था। अजय मोहन के साथ गन्ने के जूस का व्यापार करता था। मोहन अक्सर अजय को बेवकूफ बनाकर बहुत कम मुनाफा दिया करता था। एक दिन मोहन ने अजय से कहा, ये लो अजय मेरे भाई, इस बार गन्ने के व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए थोड़े से ही पैसे दे रहा हूँ। ये बात सुनकर अजय ने कहा, क्या बात कर रहे हो मोहन मेरे भाई, इस बार तो व्यापार बहुत अच्छा हुआ था। मैंने सुना काफी मुनाफा हुआ था, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अजय की बात सुनकर मोहन को गुस्सा आ गया। अच्छा, तो अब तुम्हें मुझ पर शक है? तुमको लगता है कि मैं तुम्हारा पैसा मारता हूँ? तो सुनो, हाँ, और अब मैं तुम्हारे साथ काम भी नहीं करना चाहता। सारा व्यापार मेरे नाम पर है, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मोहन की बात सुनकर अजय को झटका लगता है। तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो और तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया? ये बोलकर अजय बेचारा वहां से चुपचाप चला जाता है। अजय के पास अब उस गांव में करने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन उसे अपने बेटे को आगे बढ़ाना था। यही सोचकर वो अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़कर दूसरे गांव चला जाता है। वहां काम की तलाश में अजय बहुत दिन भटकता रहता है। कुछ दिन यूं ही भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। उसी गांव में मुकेश नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था, जो अक्सर बीमार ही रहता था। गांव के सभी लोग उससे दूर भागा करते थे, कोई उसके पास नहीं आता था। एक दिन अजय उसके घर के पास से गुजर रहा था, तभी उसको आवाज आई। कोई मुझे पानी पिला दो, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। क्या कोई मुझे पानी पिलाएगा? मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा। अजय उसकी आवाज सुनकर बड़ा व्याकुल हो गया। उससे रहा नहीं गया। वो तुरंत उस घर के अंदर गया और मुकेश नाम के इस वृद्ध इंसान की मदद की। ये लो बाबा, पानी पियो। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी मदद करी। तुम जरूर एक बहुत अच्छे इंसान हो। पूरे गांव में मेरी कोई मदद नहीं करता। मैं बहुत बूढ़ा हूं और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। बाबा आप परेशान मत हो, मैं रोज आऊंगा और आपकी देखभाल भी करूंगा। ये बोलकर अजय रोज बाबा की आकर देखभाल करते, उसको नहलाते खिलाते पिलाते। ये देखकर मुकेश बहुत खुश हुआ। एक दिन उसने अजय से कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुमने मेरी बहुत मदद करी है। तुम्हारे बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। मुकेश की बात सुनकर अजय ने कहा, बाबा मेरे पुराने गांव में मेरे दोस्त ने मेरे साथ विश्वासघात किया। व्यापार में भारी नुकसान के कारण मैं दूसरे गांव आ गया। यहाँ जब से आया हूँ तब से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। मुझे मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना है, लेकिन बाबा मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। अजय की बात सुनकर मुकेश को उस पर तरस आया। उसने कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद करी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे आम के बाग हैं। तुम इन बागों को संभाल लो, तुम्हें काम भी मिल जाएगा और मेरे उन बागों की थोड़ी देखभाल भी हो जाएगी। मुकेश की बात सुनकर अजय खुश हो गया। उसने कहा, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके आम के बागों में मन लगाकर काम करूँगा। मैं बहुत मेहनत करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन से अजय मुकेश के आम के बागों में मेहनत करने लगा। वो वहां से आम तोड़कर बाजार में जाकर बेचा करता। आम ले लो आम, ताजा ताजा रसीले आम, ऐसे आम आपने खाए नहीं होंगे। बाबूजी आम ले लो आम। अरे भाई आम वाले, तुम्हारे आम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, जरा 2 किलो पैक तो कर दो। इस तरह शाम तक अजय के सारे आम बिक गए। धीरे धीरे उसका आम का व्यापार अच्छा चलने लगा। ये देखकर एक दिन अजय ने अपनी बीवी से कहा, मैं सोच रहा था कि आम के व्यापार को अब थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। क्यों ना हम मिलकर आम का अचार डालें? अजी ये तो बहुत अच्छी तरकीब है।
मुझे अचार बनाना आता है, इससे हमारा व्यापार भी अच्छा होगा और हमारे मुन्ना की पढ़ाई के लिए भी हम ज्यादा पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। ये सोचकर अजय और उसकी बीवी ने आम के अचार की एक दुकान डाल ली। वो व्यापार भी संभालते थे और बूढ़े बाबा मुकेश का ख्याल भी रखते थे। धीरे धीरे अचार का धंधा भी अच्छा चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अजय के दोस्त मोहन का गन्ने के रस का व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था। उसको भारी नुकसान हुआ था। उसके पास अब गांव में करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो काम की तलाश में दूसरे गांव आ गया था और किस्मत से वो उसी गांव पहुंच गया था जहां अजय की अचार की दुकान थी। घूमते घूमते वो अजय की अचार की दुकान के सामने पहुंच गया। वहां जैसे ही उसने अजय को देखा, वो शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगा। अजय ने अपने दोस्त मोहन को पहचान लिया था। वो तुरंत मोहन के पास गया। अरे मोहन भाई, तुम यहाँ बिना मिले ही जा रहे हो, और ये क्या हाल बना रखा है? सब कुछ ठीक तो है? अजय मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने जो तुम्हारे साथ धोखा किया, भगवान ने उसकी सजा मुझे दी। मेरे गन्ने के जूस का व्यापार ठप हो गया, भारी नुकसान हुआ। मेरे पास करने के लिए अब कुछ नहीं। काम की तलाश में यूं ही इधर उधर भटक रहा था। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मोहन की यह हाल देखकर और उसकी बातें सुनकर अजय ने कहा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है। अब अपना दिल साफ करो और चलो, दोनों दोस्त मिलकर आम के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। अजय ने मोहन को माफ कर दिया था। मोहन भी अब एक अच्छा इंसान बन गया था। दोनों दोस्तों ने मिलकर आम के अचार को आगे बढ़ाया और उनका व्यापार खूब अच्छा चला और मुकेश का भी अजय खूब ख्याल रखता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम कोई काम अच्छी नीयत से करते हैं तो उसका फल भी अच्छा होता है। मैजिकल टेम्पल। एक गांव के आखिर में एक बहुत ही पुराना मंदिर था। उस मंदिर के पास एक तालाब था। उस मंदिर में ज्यादातर कोई आता जाता नहीं था। उसी गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। सुरेश बहुत ही गरीब था। एक दिन अपने घर की हालत को सोचते हुए उस मंदिर के पास से गुजर रहा था कि वो तालाब को देखकर तालाब की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। इतने में उस तालाब में से एक मछली ऊपर आती है। सुरेश उसके पास कुछ पोहे थे, वो उन पोहों को नदी में डाल देता है। वो पोहे खाकर मछली सुरेश से कहती है, क्या बात है दोस्त, क्यों परेशान हो? क्या हुआ तुम्हें? मछली को बातें करते हुए देख सुरेश आश्चर्यचकित हो जाता है और वो मछली से कहता है, क्या तुम बोल सकती हो? सुरेश आश्चर्य से पूछने लगा। हाँ दोस्त, मैं बोल सकती हूँ। वैसे तुम्हारी परेशानी क्या है, बोलो। मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। तुम परेशान मत हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक सुझाव देती हूँ। तुम मंदिर में जाकर तुम्हारे पास जो 1 रुपए का सिक्का है उसे तुम हवा में उड़ाना। वो सिक्का नीचे गिरेगा। उस जगह के गोल 20 कदम तक साफ सफाई करना। उसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो मांग लेना। मछली की बातें सुनकर सुरेश मंदिर के अंदर 20 कदम तक गोल साफ कर देता है और वहां से चला जाता है। सुरेश को रास्ते में पैसों का एक बैग मिलता है। सुरेश उन पैसों के बैग को लेकर आश्चर्य से कहता है, लगता है ये पैसों का बैग भगवान ने मुझे तोहफे के तौर पर दिया है ताकि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। ये सोचकर वो पैसों का बैग लेकर घर जाता है। सुरेश चंद पैसों से नारियल का व्यापार शुरू करता है और बहुत ही कम समय में सुरेश की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एक दिन सुरेश का दोस्त राजू सुरेश से मिलने आता है। क्यों सुरेश, तुम्हारी आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब थी। अचानक ये सब क्या हुआ कि इतने कम समय में सब कुछ ठीक हो गया? ये सब भगवान की कृपा है। गांव के बाहर जो मंदिर है उसमें मेरी मांगी हुई इच्छा पूरी हो गई।
सुरेश मछली और मंदिर के बारे में राजू को सब कुछ बताता है। मेरी शादी होके बहुत साल बीत गए हैं, मुझे बच्चे नहीं हुए। मैं भी तालाब के पास जाकर मछली से सुझाव मांगूंगा। राजू मंदिर वाले तालाब के पास जाता है। वो पोहा तालाब में डालता है। जैसे ही राजू पोहा तालाब में डालता है, मछली बाहर आती है और राजू से पूछती है, क्या बात है दोस्त, तुम क्यों परेशान हो? मेरी शादी हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। ये सुनकर मछली राजू से कहती है, देखो दोस्तों, मंदिर में जाकर 1 रुपए का सिक्का हवा में उड़ाना, वो सिक्का नीचे गिरने के बाद जहां वो सिक्का गिरा वहां से 20 कदम गोल साफ कर देना और तुम भगवान से जो चाहे वो मांग लेना, सब कुछ अच्छा होगा। राजू मछली के बताए अनुसार साफ करता है और वहां से निकलता है। रास्ते में राजू को एक बूढ़ा आदमी मिलता है। देखो राजू बेटा, ये लो, तुम और तुम्हारी पत्नी ये अमृत पी लेना। आप कौन? बेटा, मुझसे कोई सवाल मत करना, बस तुम और तुम्हारी पत्नी ये अमृत पी लेना, सारी बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। राजू और उसकी पत्नी दोनों अमृत पी लेते हैं। कुछ दिन बाद राजू और उसकी पत्नी को औलाद का सुख मिलता है। एक दिन राजू का दोस्त सोमेश, उसका कपड़ों के व्यापार में बहुत नुकसान चल रहा था। सोमेश राजू के पास आकर कहता है, राजू, मेरे कपड़ों के व्यापार में बहुत नुकसान आ गया है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजू सोमेश को मछली के बारे में बताता है। सोमेश तालाब के पास जाकर जैसे ही मछली ने कहा वैसे करता है। इसी तरह सब लोगों की इच्छाएं उस प्राचीन मंदिर पर जाने से पूरी होने लगती हैं और सब लोग उस मंदिर को मानने लगते हैं। देखते ही देखते वो पुराना मंदिर नए मंदिर में बदल जाता है। लोग वहां पूजा करने लगते हैं। वो मंदिर आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध होने लगा। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। लोग तालाब में नहाते थे और मंदिर में पूजा करते थे। इस तरह वो मंदिर प्रसिद्ध हो जाता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।